अबेंडेंट प्लेसेस, पहाड़ और जंगलात, ये किन की जगह है? ये जिन्नात की जगह है। हम रास्ते में जा रहे होते थे, हमें उल्टे पाँव वाली चुड़ैल नजर आई है। तो क्या ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं? 16 साल की बच्ची कच्चा गोश्त खा रही है पूरे सैन में अल्लाह। बैठ के, रात को 12 बजे के टाइम। पानी की चीजें ढांप के रखें अपनी। पानी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जिन्नात जा सकते हैं। चुड़ैल या जिन्नात से शादी हो जाना, ये कैसे मुमकिन है? जिन्नों में सबसे ताकतवर वो होते हैं जो शेप चेंज कर लेते हैं, किसी इंसान के रूप में आते हैं, बिल्ली के या कुत्ते के, वो ताकतवर होते हैं। ये डरते किस चीज से है? से डरते हैं। हम गए तो वो नजर ही कुछ नहीं आया। वो लड़की जो अंदर गई है उसको सामने नजर आया है कि कुछ डेविल टाइप का कुछ खड़ा हुआ है जो कि हिल रहा है। कौन सी चीजें हैं जिन पे काला जादू होता है? बाल, नेल्स, ब्लड, किसी के हाथ या आपकी ये चीजें लग गई हैं तो समझे फिर आप गए। एक बच्चे की डेथ हुई है जादू की वजह से, और उसकी पिक्चर्स पे जादू किया गया। सबसे ताकतवर जादू जादू कहते हैं, उसमें 5 दिन के अंदर अंदर आपकी ब्लड लाइन खत्म हो जाती। ये देखें, ये हमें इस तरफ को कह रहा है कि इस तरफ को कोई एनर्जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द ब्लू टू डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे काले जादू के बारे में कि ये कैसे होता है और किन चीज़ों पर होता है और इसका तोड़ क्या है, और ये भी जानेंगे कि कैसे जन्नात और दूसरी मखलूक़ात इस दुनिया में आती हैं और ये कैसे मुमकिन है किसी जिन या चुड़ैल का इंसान से शादी करना। और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पैरानॉर्मल एंड साइकिक एक्सपर्ट समराना शाह। तो एपिसोड को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुपर गुड। दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम, आपको भी बताती चलूँ और हमारी ऑडियंस को भी बताती चलूँ कि रिसेंटली एक बिल पास होने वाला है। जो लोग काला जादू प्रैक्टिस करते हैं और जो लोग इसको प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग होने वाला है। उनको 7 साल की कैद होगी और उसके साथ हेवी फाइन्स भी। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। मैं तो बिल्कुल शुरू से ही अगेंस्ट हूँ और ज़ाहिर सी बात है, हमारा जो रिलीजन है वो भी यही कहता है। और जो भी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते हैं थ्रू ब्लैक मैजिक, ये हमारा पर्पस ये होता है कि आप उससे बच जाएं। ये पर्पस नहीं है कि हम लोग प्रमोट करें। एग्जैक्टली। बिकॉज मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में बताई हैं, जैसे हुडू डॉल बनती कैसे है राइट। और आप उससे बचो कैसे। स्पेल तो जाहिर सी बात है वो 140 डेज के होते हैं, लेकिन मैंने इस पे काफ़ी जानकारी जो है वो लोगों को दी है। लेकिन पर्पस सिर्फ हम लोगों का ये होता है ताकि आप इस जैसी जानलेवा चीज़ से बच जाएं। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये बताएं कि काला जादू होता कैसे है? कौन सी चीज़ें हैं जिन पे काला जादू होता है? देखो, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि डीएनए जो होता है उस पे जो है काला जादू होना बहुत इजी होता है। जैसे किसी शख्स के बाल हैं या उसके नेल्स हैं या उसका जो ब्लड है, या फिर अभी बहुत लड़कियां कपड़े एक्सचेंज करती राइट। हैं और बड़ा वो, मैं उससे भी कहती हूँ देखे, क्योंकि आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, पसीना आपका, फिर डीएनए आ गया। तो ये इन चीज़ों पे जो है वो वर्स्ट किस्म का जो है ना, सबसे ख़तरनाक जो जादू होता है वो इन चीज़ों पे होता है जो जानलेवा ओके। होता है। तो आप जो है बाल अपने दफना दें छोटे छोटे काट के। नेल्स अगर कोशिश करें कि आप पानी वाली जगह पे बहा दें, ताकि इस तरह, और जो भी आपके ब्लड स्पॉटेड चीज़ें हैं उनका ख़ास तौर पे आप ख्याल रखें कि राइट। वो किसी के हाथ ना। वैसे ही किसी जादूगर या किसी के हाथ ऑब्वियसली आपकी ये चीज़ें लग गई हैं तो समझे फिर आप गए काम से। बिल्कुल, ऐसे ही है। अच्छा मैम, ये बताएँ ये डिजिटल जादू क्या है? और अब सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चल रही है, एक बच्चे की डेथ हुई है, मैं ऑडियंस के लिए अटैच कर दूँगी साथ। एक बच्चे की डेथ हुई है जादू की वजह से और उसकी पिक्चर्स पे जादू किया गया है और आपको भी मैं पॉडकास्ट से पहले दिखाया है। तो ये कैसे किया उन्होंने? बिल्कुल जी, अब तो ना बड़ा आसान हम लोगों ने कर दिया है। अपने बच्चों की पिक्चर्स हम लगा देते हैं ताकि जो सारे इस तरह के शरपसंद लोग बैठे हुए हैं उनके लिए ईज़ी अब तो चीज़ें हो गई हैं कि आप पिक्चर ले ली। पहले तो पिक्चर्स नहीं, अब तो कॉपी पेस्ट करो पिक्चर, पिक्चर के पीछे जो भी लिखना है व्हाटएवर लिखो और सारा आपका वो हो गया। वरना राइट। पहले तो पिक्चर हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब तो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जाके पिक्चर्स, तो ये डिजिटल तस्वीर के ऊपर
फूक मार दी या आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने अपनी चीज़ें दी होती हैं, तो वहाँ से ईज़िली आपकी वो चीज़ें सारी उनके पास तो आ गई, कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। तो ये डिजिटल जादू भी आजकल जो है वो बिल्कुल डेफ़िनेटली हो रहा है, तो इस मामले में केयरफुल रहें। चलें आप अपनी पिक्चर्स अगर कोई मजबूरी है लगाने की लेकिन बच्चों की पिक्चर्स प्लीज़ अवॉइड करें क्योंकि देखें हमारा मज़हब कहता है कि नज़र जो है वो बरहक है। राइट। एक तो जादू देखें जादू से बच जाएँगे, दूसरा नज़र आप कितने लोग हैं, चाहे आपके मिलियंस फॉलोवर्स हैं, उनमें से कितने ही आपके खैर-ख़्वाह होंगे, कम से कम एग्ज़ैक्टली। 20-30 तो ऐसे भी होंगे जो आपको नापसंद भी करते हैं। तो डेफ़िनेटली आप नज़रों में रहते हो, आप जैसे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं खूबसूरत या हम जैसे जो लोग हैं वो आते हैं राइट। तो 10 लोगों की नज़रों में आप आते हो, ऑटोमेटिकली जो बीमारियाँ लग जाती हैं या फिर आप ख़ास तौर पे बर्डन आप फ़ील करते हो यहाँ पे, तो राइट। बैड और जो है वो गुड एनर्जीज़ हर जगह पे मौजूद हैं, तो आपको खुद थोड़ा-सा एहतियात करनी है। ऐसे ही है। अच्छा मैम ये बताएँ, बचपन में हम एक स्टोरीज़ बड़ी सुनते हैं हुँ। कि हमारे जो बड़े हैं वो सुनाते हैं कि हम रास्ते में जा रहे होते थे, हमें उल्टे पाँव वाली चुड़ैल नज़र आई है या हाँ। पिच्छल पैरी नज़र आई है। तो क्या ये चीज़ें सच में एग्ज़िस्ट करती हैं? बिल्कुल एग्ज़िस्ट करती हैं और बड़े लोगों ने देखी हैं। मेरा तो अभी तक कोई अल्लाह ना करे देखें, मैं फिर कहती हूँ कि क्यों आपने पंगों में पड़ना है? क्यों आप चाहते हो कि आप देखो? राइट। देखो जैसे आपको होता है ना, आप जिस तरह से आप हो ना, इसी तरह से ये लोग भी हैं और वैसे भी हमारी किताब में है कि ये लोग तादाद में हमसे मेरे ख़्याल से 4 गुना ज़्यादा है। तो मैं भी हर कोने पे कुछ ना कुछ तो जैसे आप नाम लेते हो, जैसे आप उनमें शोज़ करना शुरू कर देते हो, जैसे आप तो वो भी बिल्कुल अटेंशन होके सुनना शुरू कर देते हैं। "हाँ, मेरा नाम ये जिन, कोई जिन ज़्यादा गुज़र है।" आके सुनेगा डेफ़िनेटली। आपका ओके। कोई नाम लेगा, आप भी जाओगे ना, क्या यार राइट, अंदर क्या चल एग्ज़ैक्टली, रहा है? बिल्कुल। तो फिर वही वाली जो है वो उनकी भी वो हिस्स होती है क्यूरियोसिटी वाली कि क्या चल रहा है? तो आप प्लीज़ पंगे ना लें। अगर देखें कुछ इस तरह का हादसा हो भी जाता है, इंसिडेंट कुछ, तो उसको आप पहली बात है अवॉइड करें। क्योंकि आपने अवॉइड किया तो आप स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा वैसे भी अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो ये चीज़ें आपको नहीं छेड़ती, आपको पिंच नहीं करती, आपको तंग नहीं करती हैं। आप जैसे किसी भी इमोशनल स्टांस में हो, कुछ ख़ास तौर पे जब भी वीक पॉइंट जैसे वो आपका देखते हैं, वो भी फिर इन्वॉल्व होते हैं कि यार राइट। ये हमें तंग कर रहे हैं, हम इनको तंग करें, तो क्यों आपने तंग करना? ना करें तंग। बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, हुँ। अंधेरे में रहते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उन पर ये चीज़ें ज़्यादा अटैक करती हैं। बिल्कुल, डेफ़िनेटली आप देखोगे वही कहते हैं ऐसे लोगों के साथ क्यों क्योंकि देखें वो उन एनर्जीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा ख़ास तौर पे कहते थे पहले कि बड़ी अब चीज़ें भी गड़बड़ होना शुरू हो गई ना, पहले जैसे हम बर्तन कभी सीधे नहीं रखते थे, उल्टा बिल्कुल। करके रखते थे। पानी का ख़ास तौर पे क्योंकि देखिए पानी मीडियम है, एनर्जी का मीडियम पानी। मूवीज़ में देखा ना अक्सर चुड़ैल वग़ैरह कुछ राइट, आता है, राइट। पानी टिप, टिप, टिप पानी क्यों दिखाते हैं? बिकॉज़ पानी एक मीडियम है। पानी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जिन्नात जा सकते हैं। तो पानी की चीज़ें ढाँप के रखें अपनी। फिर उसके बाद है बर्तन उल्टे रखते थे। खाने की कोई चीज़ पड़ी है उसको ढाँप के रखते थे, ये वाली चीज़ें। फिर वॉशरूम कभी अंदर नहीं होते थे बिकॉज़ वो कहते हैं वॉशरूम क्या है? शयातीन का मरकज़। ऐसे ही है। तो अब क्या होता था बाहर होता था वॉशरूम, अब वॉशरूम फिर शीशा। आप देखो कितने बड़े-बड़े अब बेडरूम्स में हम लगाते बिल्कुल। हैं, शीशे की बिल्डिंग्स अब तो बनना शुरू हो गई हैं। राइट। वो मिरर मीडियम है। अच्छा। हाँ, तो उसके थ्रू जो है जन्नत का ट्रैवल आपका जो है, आपकी बॉडी में ईज़िली आ जाएँगे। ख़ास तौर पे नेगेटिव एंटिटीज़ का जो मीडियम है ना, वो है, मिरर है। तो थोड़ी-सी फिर एहतियात भी इस बारे में आपको करनी पड़ती है। राइट। मैम हमारे इस्लामी नुक्ता नज़र से जो जन्नात और दूसरी मखलूक़ात है, उनके और हमारे दरमियान एक दीवार हाइल है। तो जो लोग इनको बुलाते हैं मुख्तलिफ़ रिचुअल से, जैसे बोर्ड्स होते हैं, वीजी बोर्ड्स, तो क्या ये लोग सच में आ जाते हैं? डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें आपको पता है एग्ज़िस्ट करती हैं और हमारी किताब में बिल्कुल डेफ़िनेटली ये लिखा हुआ है कि हमने जो है दीवार कायम कर दी। अब क्या है
इधर से हमारी दुनिया में भी कुछ शैतान जादूगर या कुछ इस तरह जो चिल्ले काटते हैं, आप देखा नहीं है कुछ जिनके पास हमारी एशियंस वुमेन्स जाती हाँ हैं, जी, बिल्कुल। आंखें बंद करेंगे, पूरी हिस्ट्री बता देंगे, बाजियां खुश हो हाँ जाएंगी जी। हमारी सारी कि है जी ये क्या, अब्बू का नाम भी बता दिया, अम्मी का भी बता दिया। क्योंकि देखिए उन्होंने ना 40 दिन का स्पेल करके ना मोक्किल काबू किया होता है, छोटे मोटे से इन्हीं जिन्नात में से। अच्छा, अब ये सिर्फ हमारी दुनिया में नहीं, अब उनकी दुनिया में भी कुछ जादूगर और कुछ इस तरह के शयातीन हैं जो यहाँ पे आके तंग करते हैं। राइट। ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जिस तरह इधर से हैं उसी तरह उधर से भी हैं। तो ये लोग जो है ना, ये बस सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं, इन रीज़न है हॉन्टेड या इस तरह की चीज़ों का। बिकॉज़ अदरवाइज़ देखिए हमें तो अमन का पैगाम है कि ठीक है आप उनको ना छेड़ो। अब मैं देखती हूँ यार, हर पॉडकास्ट में बंदा आके कह रहा है मैं 5 मिनट में जिन हाज़िर कर हाँ दूँ। ओ भाई जी। क्यों तुमने जिन हाज़िर करना है? कोई क्या लेके बैठा हुआ है, हांडियाँ चढ़ा रहे हैं। देखिए आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। हमने क्यों किसी जिन से कहा, आपका जिन जो है वो आपके काम 2 मिनट में कर देगा जो आप पूरा दिन लग, क्यों हमें क्यों ज़रूरत है? आपका क्यों इतना अकीदा कमज़ोर हो गया कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है? आप खुदा से माँग लो, आपको दे देगा। आप इन पंगों में ना पड़ो। हमें बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए है कि आपको अगर कोई ऐसी चीज़ आ भी जाती है ना तो आप इतना। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मेरी ख़ाला ये हमें इंसिडेंट सुनाया करती थी कि ये बहुत पुरानी बात है, ये तकरीबन 60s की बात है कि उनके जो इन-लॉज़ में उनके जो ससुर थे, वो जिन्नों के पास से गुज़र के आते थे। जिन अच्छा। खा पी रहे हैं, वो उस टाइम पे ऑब्वियसली बात है कि वो नज़र आते थे उनको, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो गुज़रते थे साथ अस्सलाम वालेकुम, वो आगे से वालेकुम अस्सलाम जवाब देते थे। वो कहते थे छोटी-छोटी इतनी-इतनी हाइटें थी, मेरे ख़्याल में 4-4 फुट की हाइटें थी, दाढ़ी थी, मुस्लिम जीन्स थे, वहाँ बैठे होते थे, अपना खेल रहे होते थे। तो वो पास से मतलब इस तरह एक नहीं, क्योंकि रात को अक्सर लेट हो जाते थे वो, तो आपको पता है किस तरह का वो पहाड़ियाँ पिंडी साइड है सारी, तो वो गुज़र के आते थे, वो जिन्नों को सलाम दुआ करके बड़ा जी। तो मैं मतलब ये हैरानगी होती है। वो नहीं डरते थे, उनका अकीदा था, वो नहीं डरते थे, राइट। उनका बिलीव था। लेकिन अभी तो जिन दा ना ही सुन के साडी अद्धी जान निकल जाती क्या मत, क्योंकि देखिए हमें वो डरा इस तरह से दिया गया है। तो मत आप पढ़ें, और मैं बिल्कुल ऐसे जो मौलवी हज़रात हैं प्लीज़ उनको भी थोड़ा आप लोग बल्कि मीडिया से गुज़ारिश है कि ना आप ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो गलत चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। तो थोड़ा-सा मैं वही कहती हूँ, प्रैक्टिकली जो है ना हमें ये लोग बड़ा वीक कर रहे हैं। तो आपका ऑरा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये चीज़ें आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। राइट। अच्छा मैम, ये बताएँ कि जन्नात की खुराक क्या होती है? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि उनको मीठा बहुत पसंद है, और एक वाक़या जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि अंदरून में कोई मिठाई की दुकान थी, हाँ। और वो बंदा जो उनका स्टोरेज रूम था, रात को वहाँ पे ढेर सारी मिठाई छोड़ के जाता था, और अगले दिन जब वो आता था वो सारी मिठाई खाई होती थी। इवन तो वहाँ पे कोई वर्कर नहीं होता था, कोई भी नहीं होता था, और उसका ये कहना है कि वो जिन्नात होते हैं जो ये मिठाई खाते हैं। अच्छा, मैं अभी रही नहीं जिन्हों के साथ इतना मेरे साथ फ्रैंक है नहीं कि मैं अभी उनसे पूछ लूँ। लेकिन ऐज़ माय नॉलेज मीठा पसंद होता है जिन्हों को, फिर खट्टा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अक्सर ये देखने में आया है कि अच्छा जो थोड़े मैं कहती हूँ पॉज़िटिव जो जिन्नात हैं उनकी तरफ हम जाएँ तो मीठा बहुत जैसे कहा कहते हैं कि मीठा बहुत वो लोग खाते हैं, और मिठाई की दुकानों पे अक्सर इस तरह से मिल जाते हैं। दूसरा, अगर नेगेटिव एंटिटीज़ वाली साइड पे जाएँ तो खट्टा बहुत, मैंने नींबू जैसे मैंने एक केस में मैंने देखा था, एक बच्ची थी तकरीबन 16-17 साल की बच्ची थी, वो 20-20 नींबू, उस पे कोई एंटिटी थी तो वो 20 नींबू इकट्ठे, आप इमेजिन कर सकते हो 20 एग्ज़ैक्टली। नींबू इकट्ठे कोई खा सकता है। फिर रोटियाँ, गंदुम 50-50 रोटियाँ ऐसे खा जानी, और ये तो बिल्कुल मैंने विटनेस किया हुआ है। तो इस तरह से है कि जो पॉज़िटिव एंटिटीज़ हैं आई थिंक दे लाइक मीठा, और जो नेगेटिव हैं वो खट्टा ज़्यादा पसंद तो मैम, करते ये हैं जो आपने बच्ची खाने। का ज़िक्र किया, इसको एक्सप्लेन करें, इस वाक़ये को। जैसे यार एक साइड है कलर का हार, आपने सुना होगा कलर का, बड़ा लोग फिरने जाते हैं। बिल्कुल।
तो बच्चियाँ वहाँ पे गई थी कॉलेज ट्रिप वगैरह था। अच्छा एक साइड है कलर का हार की जहाँ पे ना 6 बजे के बाद ऊपर की तरफ ना पहाड़ियों की तरफ मना कर देते हैं आपको। आप जाओगे ना, आप में से कोई भी ऑडियंस में से भी जाएगा तो वो कहते हैं उस तरफ आपने पहाड़ों और ज़्यादा घने जंगलात की तरफ जो है ना मगरिब के बाद, मगरिब की अज़ान के बाद आपको वो जाने ही नहीं देते। वहाँ की जो सिक्योरिटी है ना वही आपको रोक लेती है। राइट। अब बच्चे थे ज़रा शौक और क्यूरियोसिटी में, उन्होंने कहा कि नहीं हम तो एक्सप्लोर करेंगे। तो वो 2 बच्चे जो है 2 बच्चियाँ जो है वो साथ चली गईं साथ। खुशबू लगाई हुई थी बड़ी, आपको पता है जिन्नों को अट्रैक्ट करती है खुशबू, बाल खुले थे। तो बड़े जी वो घर आ गए आराम सुकून से, ठीक है जी कुछ भी नहीं यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, ऐसे डराया उन्होंने। राइट। जैसे वो घर वापस आए तो रात को लगे बच्चियों को के चारपाई के नीचे से मतलब कोई छेड़ रहा है, कोई हुँ। तंग कर रहा है, या पूरी चारपाई ना उल्टी कर दी है उन्होंने। अच्छा अब उल्टी कर दी है पूरी चारपाई, तो बच्चे ऑब्वियसली डर गए हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो इस तरह से ना खैर वो जो रेमेडीज़ होती थी उस टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ ली कि ठीक है कोई गुज़र रहा होगा जाते-जाते तंग कर रहा है बच्चों को। अच्छा अब ये ना इंसिडेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये बढ़ना शुरू हो गए। बच्ची बिल्कुल अनयूजुअल सा उसका बिहेवियर हो गया। एकदम से ना पूरी बिल्कुल आँखें ऊपर हो जाती थीं और मर्दाना आवाज़ में बात करना शुरू। अल्लाह! अच्छा फिर मर्दाना आवाज़ में बात करना, फिर कभी बिल्कुल बच्चे की आवाज़ आती थी, कोई 14 ईयर का कोई छोटा बच्चा, फिर कभी वुमेन की आवाज़ आती थी, कभी किसी यंग की, कभी किसी बुज़ुर्ग की। अच्छा अब इन इंसिडेंट में क्या हुआ, वो उनकी जो सिस्टर थी ना, उन्होंने कहा, "भई क्यों मेरी बहन को तंग कर, अगर हिम्मत है ना तो मेरे पे आ जाओ।" अब क्या हुआ, अगले दिन दोनों बहनों के साथ अल्लाह! तो ये वाली हरकत आपने नहीं करनी। ये सिर्फ़ बताने का मेरा मकसद ये था कि बिल्कुल। जिसने चैलेंज किया ना उनको, वो उसके साथ भी आ गए। वो भी बच्ची इसी तरह से 16-15 साल के इसी तरह बच्चे थे। अब वो क्या था, वो बाबा जो थे, वो एक कोई बाबा हाज़िर होता था। और वो पूरी वो उनके घर में बताता था, आपके घर में ये चीज़ है, इसको चेंज करो, हमें इतनी और डिमांड्स होती थी, इतना हमें दूध चाहिए, इतनी हमें रोटियाँ चाहिए। अब बच्ची लिटरली 16 साल की बच्ची कच्चा गोश्त खा रही है, पूरे सहन में अल्लाह! बैठ के, रात को 12 बजे के टाइम पे। ख़ैर उन्होंने कहा अब तो मामलात जो हैं बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गए। तो ख़ैर उस टाइम पे फिर बुलाया, जो थे मौलवी साहब वो आए हैं, उन्होंने पूरा वो किया है, बच्चों को बिठाया, जो भी आपको पता है जो भी पढ़ाई होती है। पहले दिन उन्होंने पढ़ाई की है तो उन्होंने कहा ये मेरे बस से बाहर है, क्योंकि एक-एक बंदे के साथ जो है वो 7-7 जिन्न आए हुए हैं। या वो अल्लाह! एक जाता है, मैं एक निकालता हूँ, दूसरा आ जाता है, दूसरा निकालता हूँ। तो इन बच्चियों को ना खुद हिम्मत करनी होगी थोड़ी, कि मैं तो ख़ैर करूँगा रिचुअल। फिर ख़ैर उनके वो स्टार्ट हुए पूरा, जैसे प्रॉपर वो उन्होंने तस्बीह रखी, वो पानी जो होता है वो सारा रखा, राइट। और वो रिचुअल उनके होते रहे। तकरीबन ये 7 दिन तक ये चीज़ें चली हैं। 7 दिन तक चली हैं, फिर भी वो लोग डरते रहे हैं। और अच्छा ये उस ड्यूरेशन में वो ज़्यादा तंग करते थे। जो राइट, ड्यूरेशन बिल्कुल। जिसमें क्योंकि आप उन्हें निकाल रहे थे, फिर वो एक निकल जाता था तो दूसरा, तो एक-एक जैसे तो पोर्टल बन गया था। हुँ। ईज़िली एक, क्योंकि बच्चे थे, इमोशनल आपको पता है किस तरह, तो वो पोर्टल उनका बन गया कि उनकी दुनिया से आने का ना वो एक रास्ता उन्हें मिल गया। तो वो कभी बच्चा आ जाता था, वो पूरी फैमिली थी। तो उनके साथ वो आ गई। फिर ख़ैर वो बड़ा उन्होंने कर-करा के वो कर दिया। अच्छा लिटरली वो बच्ची का मुझे अब भी है कि उसको अब भी कितने साल गुज़र गए। तकरीबन शादी हो गई है, अब उस बच्ची के भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो डरते हैं। कभी-कभी जो है ना उनको डर बिल्कुल। लगता है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक तो उनको चैलेंज नहीं करना आपने कभी राइट। भी, और दूसरा ये कि बच के रहें अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कह रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके ठिकाने हैं, अबैंडन्ड प्लेसेस, पहाड़ और जंगलात। ये किनकी जगह हैं? ये जिन्नात की जगह हैं। यहाँ पे वो रहते हैं। तो आप यहाँ ऐसी जगहों पे अवॉइड करें। राइट। अच्छा मैम ये बताएँ कि अक्सर कहा जाता है चुड़ैल या जिन्नात से शादी हो जाना, तो हाँ। ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे केसेस आए हैं, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जो केसेस थे, इस तरह के बड़े केसेस आए हैं
कि जिन्नात की जो है वो शादी हुई है और बाकायदा तंग किया है। जिस तरह एक तो नहीं, खैर बहुत से आपको पता है फिर शेयर भी होते रहते हैं, और ड्यू टू क्योंकि मेरा फील्ड है तो मैं फिर कहीं से इधर-उधर से हम पढ़ भी लेते हैं इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं। तो इस तरह था कि जैसे एक हमारी लड़की थी, सिंध साइड की थी। तो वो अच्छा। होते ना कि बड़ी खूबसूरत एक घर में एक अनोखी बच्ची होती है वो, तो उसको गार्डनिंग का बड़ा शौक था। वो छत पे रात के टाइम उसने जाना और एक एक गुलाब लेके आई थी, ब्लैक कलर का जो गुलाब, वो कहते हैं बड़ा रेयर गुलाब होता है राइट। ना वो। तो वो बिल्कुल ही ना इन्वॉल्व ही होगी जैसे कि दिन रात उसी फ्लावर के साथ। तो वो शाम का टाइम हो गया, वो उसकी दादी, वो बड़ी प्यारी बच्ची, गोरी चिट्टी ब्लू ब्लू आईज वाली, सिंधियों में तो बड़ा रेयर होता है ना, गोरा रंग नहीं होता उनका नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है कि कलर उनका ये नहीं होता, मीन्स वो बच्ची बड़ी खूबसूरत थी। तो वो फ्लावर्स के साथ उसका लगाव और दिन ब दिन वो बढ़ती हुई इंटेंसिटी। तो अ, अक्सर फिर एक दिन क्या हुआ है, वो दादी के साथ रहती थी, तो ना उसके कमरे से आवाज़ें आ रही थी जैसे वो ना किसी के साथ बात कर रही है। अच्छा। तो अब ना बच्ची जैसे होता है कि आप मैट्रिक करते हो उसके बाद मोस्टली ऐसा होता था पुराने ज़माने में कि शादी, अब बच्ची बड़ी हो गई है, शादी कर दो, कॉलेज में तो भेजते नहीं थे। तो इस तरह उनकी शादी की बात, तो वो ना दादी ने कहा कि हमारे घर में तो ऐसा कोई है नहीं, तो ये किससे बातें कर रही है? तो वो अंदर गई हैं तो देखा बच्ची सोई हुई है। ख़ैर उन्होंने कहा शायद मेरा वहम होगा क्योंकि ऑब्वियसली अब क्या क्या ही होता है। फिर ख़ैर दूसरी दफ़ा दूसरे दिन भी इसी तरह का इंसिडेंट हुआ है कि कमरे से आवाज़ें आती थीं। अच्छा वो बच्ची फिर सबके साथ जो इतनी हँसमुख सब दोस्तें वग़ैरह, उसने आहिस्ता-आहिस्ता कनेक्शन सबके साथ जो है वो कट कर दिया। वो उसके कमरे में वो फ्लावर होता था और वो फ्लावर से ऐसे बातें करी जैसे कोई सामने उसके बैठा हुआ है। अच्छा अब ना ये उसका वो ही बन गया कि एक जो होता है ना एक नॉर्मल उसके लिए चीज़ होगी। अब ख़ैर उसकी दादी ने सबने कहा इसको ना कोई साइकोलॉजिकल इश्यू है, राइट। तो इसकी शादी कर देंगे ठीक। पुराने ज़माने में आपको पता है एक सॉल्यूशन होता था, हाँ, शादी शादी कर दो एग्ज़ैक्टली, ठीक हो अब भी जाएँगे, है। कुछ कर रहा है बच्चा, नहीं कर रहा। शादी कर दो ठीक हो जाएगा। ख़ैर शादी की जब बात आई है तो जो रिश्ता देखने के लिए अब वो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो बच्ची ने खुद उसने जाके कहा मेरी तो शादी हो गई है। दादी को अपनी कहती है कि मेरी तो लास्ट जो है ना कुछ दिनों पहले मेरी शादी हो गई है। तो अब ना मैंने ये मुझे साथ ही लेके जाएगा। तो आप ना कुछ भी ना करें। अब वो खटक गया उसको, दादी को, वो फ़ौरन गई है किसी के पास, ऐसे-ऐसे बच्ची तो बातें करती है और जो रिश्ते के लिए जो आता है उन लोग के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, उनके घर में तो रिश्ते के लिए भी कोई नहीं आता और ये कहती है मेरी शादी हो गई है ना, इस फ्लावर के साथ जो है ना मेरी शादी हो गई है। अच्छा। फिर ख़ैर वो बड़ा एक वो हो गया, दादी ने उठा के ना फ्लावर ही बाहर फेंक दिया कि ना ये रहेगा ना। अब वो सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जब उठी है उसकी दादी, वो फ्लावर फिर उसी जगह पे उसी कमरे में और वैसे वो बातें कर रही है कि इस तरह। ख़ैर वो उसको ना जाती नहीं थी, मौलवी साहब ने कहा किसी तरीके इसको लेके आओ मेरे पास। ख़ैर बड़ी मुश्किल से उसको लेके आए हैं वो जो भी। उसने कहा ये जब ऊपर गए ना शाम के टाइम तो बच्ची ऑब्वियसली प्यारी थी, तो जिन ऊपर से गुज़र रहा था जैसे ट्रैवलिंग के, क्योंकि मगरिब के बाद कहते हैं छतों पे ना जाओ, क्योंकि जिन्नों का उस टाइम राइट। टाइम स्टार्ट हो जाता है तो वो गुज़र रहे होते हैं। तो उसने इसको देखा और वो बिल्कुल इस पे आशिक हो गया और अब वो इसको वो नहीं छोड़ेगा ना, इसको साथ ही लेके जाएगा। इसको ना ये तावीज़ पहना दें। वो ख़ैर उन्होंने तावीज़ बाँधने-बूँधने के लिए दिया तो 2-3 दिन बच्ची ठीक हो गई, रूटीन पे आ गई, खाना शुरू कर दिया। वो उसने फ्लावर को ऊपर ही अपनी जगह पे रख दिया और वो यूँ आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें मामलात जो है वो ठीक हो गए बिकॉज़ तावीज़। फिर कुछ दिन बाद उसने देखा वो नहाते वक़्त भूल गई तावीज़। ख़ैर वो उन्होंने जब देखा तो बच्ची गायब थी। बच्ची गायब है, अब दादी पूरे घर में ढूँढ रहे, वो देखिए फिर वही रूटीन, वो छत पे जाके फिर वही बातें। वो कहती है अब तो 1 दिन रह गया, अब तो ये कल मुझे ले जाएगा। अब बस 1 ही दिन है, आप मुझे बर्दाश्त कर लें घर पे। मैंने तो इससे शादी वहाँ जाके पाकिस्तान में की है, तो अब ये मुझे ले जाएगा। ख़ैर अल्लाह! वो फिर भागी-भागी गई हैं दादी के कि मेरी मतलब मेरी तो जो है वो बेटा भी नहीं है, बहू भी नहीं है, मर गए। अब ये कि इसका मैं क्या करूँ?
तो ख़ैर वो मौलवी ने कहा कि देखें कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ नहीं होती, कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जो नहीं हम काबू कर सकते, तो आप किसी और के पास जाओ, किसी और जगह लेके जाओ इनको, ये मेरा केस नहीं है। क्योंकि अगर मेरा केस होता तो वो तावीज़ से ही हो जाती। ख़ैर उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, उन्होंने कहा आप इस तरह करें कि बच्ची को ना पूरा दिन कहीं जाने नहीं देना आपने, और फिर कुछ आयात दी कि कंटिन्यूस इसको आप पढ़ाते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। वो उन्होंने ख़ैर कंटिन्यूस वो पढ़ी, और एक दिन उसको नहीं कहीं भी बिल्कुल ताला लगा दिया, नहीं जो लास्ट डे था उसका नहीं लेके जाने दिया। तो ख़ैर उन्होंने कहा कि अब तो एवरीथिंग इज़ ओके। बट वेरी नेक्स्ट डे जब दरवाज़ा खोला ना तो बच्ची नहीं थी, और ये केस ऐसा है कि ये अनसॉल्व केस था। अच्छा, बच्ची मिली आज तक नहीं है। सॉल्व नहीं हुआ? हाँ, ये आज तक इसका कोई वो मिली नहीं है। ओके। अच्छा कुछ भी नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं ना फिर जो जिन्नात होते हैं ना, जो इस तरह से जो कहते हैं हमने शादी कर ली, फिर या तो वो आपको साथ ले जाएँगे या आपकी जान ले जाएँगे। मतलब वो फिर छोड़ते नहीं हैं आपको। जो जो बहुत ही कहते हैं ना सख्त किस्म के जिन्नात हैं, जो शेप अपनी चेंज करते हैं। जिन्नों में सबसे ताकतवर वो होते हैं जो शेप चेंज कर लेते हैं, किसी इंसान के रूप में आते हैं, बिल्ली के या वो वाले कुत्ते के, वो ताकतवर होते हैं। उनसे फिर ज़रा मुश्किल होता है लड़ना। तो मैम ये डरते किस चीज़ से हैं? हाँ, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा एक तो ये जो वॉल्फ होते हैं, भेड़िए, ये अच्छा। शिकार करते हैं जिन्नात का ना, जिन्नों का शिकार करते हैं, तो ये इनसे डरते हैं। दूसरा आपने ये देखा है कि घर में आप सुनते हो चोरी हो जाती है ये वो, कभी बैंक्स में चोरी नहीं होती। क्योंकि क्या होता है आयरन, लोहा, लोहे के पैसे होते ऑलराइट। हैं, वो लोहे से डरते हैं। तो आप देखते नहीं हो ताला रखते हैं अक्सर छोटे जी, बेबी जी। के साथ रखते हैं। तो प्योर आयरन जो होता है ना जिसके पास भी, उसमें जिन्नात की ताकत कम हो जाती है। जैसे-जैसे आयरन के पास आते हैं ना, बिल्कुल। उनकी ताकत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो वो ओके। डरते हैं। तो इन चीज़ों से जो हैं वो जिन्नात डरते हैं। और दूसरा जो जिस घर में आपको पता है आयतुल कुर्सी नमाज़ वग़ैरह पढ़ी जाती है, उस घर में तो जो दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है, उसका ये कहना था मुझे मुस्लिम्स पे सबसे ज़्यादा मुश्किल राइट, होता है जादू बिल्कुल। करते हुए। क्या रीज़न है? लगता है पता नहीं वो किसी अजीब एनर्जी पे बिलीव हुँ। रखते हैं। देखिए हम तो अल्लाह पे बिलीव रखते हैं ना, वो अब वो समझते हैं कि कुछ है इनके इर्द-गिर्द एग्ज़ैक्टली, कोई प्रोटेक्शन। प्रोटेक्टिव लेयर बनी हाँ, हुई है। तो वो क्या है कि देखिए सूरह बकरा मैं वैसे भी कहती हूँ, आप कितना 2 आयत आखिरी कितना टाइम लगता है, 5 मिनट भी नहीं लगते। आप पढ़ लोगे, आप पे जादू नहीं हो सकता, आप पे जिन्नात नहीं हैवी हो सकते, आप वैसे भी स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे। मुस्लिम्स आर तो वेरी ब्लेस्ड, हमारे पास एग्ज़ैक्टली, तो इतनी बेशक। चीज़ें हैं। तो मैम कभी आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपको किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो? यार नुकसान तो मुझे ख़ैर कभी नहीं पहुँचा सके अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा अपना ऑरा भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मैं क्योंकि इन चीज़ों पे वर्क कर रही होती तो मुझे डराते बड़ा हैं। अच्छा। जैसे हाँ, जैसे ख़ास तौर पे छुट्टियों में हम लोग जाते हैं अपने गाँव वाले जो घर है ना, हवेली टाइप है वो, तो वो बड़ा पुराना है। और हमारे तो वहाँ पे 100 साल पुराने दरख्त भी हैं, वो सुम्बुल के दरख्त है, रुई उन पे अच्छा। आती है वो। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे सैर करवाई, मेरा पूरा उठाया बेड और ना पूरा घुमा के लाया। अच्छा इसमें ना पता नहीं चलता आपको, समझ नहीं आती कि ये हुआ है या नहीं हुआ। आप खुद ही कन्फ्यूज़ रहते हो। जब भी आपका इनकाउंटर जिन्नों के साथ होगा ना, हमेशा जितने लोगों से आप बात, कोई आपको क्लियर बयान नहीं दे सके। आप कन्फ्यूज़ रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगी, ये हुआ था, ये ख्वाब था या ये सच था। सारी आपको फ़ीलिंग आती है, सारी वाइब आती है, लेकिन आपको समझ नहीं आती कि ये वाक़ई हो रहा है। क्योंकि आप इतना वो चले जाते हैं ना उस फ़ेज़ में, ज़ोन आउट हो जाते हो कि आपको पता नहीं चलता। फिर ये कि 1-2 दफ़ा बच्चे की शेप में मेरे साथ इनकाउंटर हुआ कि अच्छा। हाँ, एक दफ़ा मेरी अम्मी की शक्ल में अंदर गया वॉशरूम में, तो मैं ना वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, मैंने कहा अम्मी बाहर क्यों नहीं आ रही? बाहर क्यों, मतलब मैंने खुद देखा है कि अंदर गई हैं, तो मैं वेट ही करती रह गई। काफ़ी जब देर हो गई, मैंने कहा देखूँ तो सही, खैर कोई भी नहीं था अंदर। मैंने कहा अच्छा जी ये अब फिर मेरे नेफ्यू नीस हैं छोटे-छोटे, उनकी शक्ल में अक्सर जैसे खेलते-खुलते नज़र आ जाते हैं। तो जब
देखो आप वहाँ पे देखो खेल रहे होंगे नज़र आएँगे और फिर ऐसे-ऐसे अच्छा ब्लिंक करते ही जितने भी आप देखोगे ना हॉन्टेड एक्सपीरियंस होंगे, पता नहीं बाकी कोई झूठी कहानियाँ सुना ले तो सुना ले, अदरवाइज़ जितने रियल एक्सपीरियंस है ना, उनमें ब्लिंक करते ही ना आपको पता नहीं चलता, आप ज़ोन आउट हो जाते हो। ऑलराइट। आपको समझ नहीं आएगी कि ये सच में हुआ है या नहीं हुआ, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपके पास तो काफ़ी केसेज़ आते होंगे, तो कोई ऐसा केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिसने आपको बहुत परेशान किया हो? यार सारे ही ऑलमोस्ट केसेस खास तौर पे देखें जो ब्लैक मैजिक केसेस है ना जो सबसे अच्छा कहते हैं जादूगर सबसे ताकतवर जादू कौन सा होता है तो बंगाली जादू कहते हैं। इसमें एक रिचुअल होता है जिसमें हुड डोल का सुना होगा आपने, वो जी, जी। पिन्ने शिन्ने लगा के राइट। उसमें 5 दिन के अंदर अंदर आपकी ब्लड लाइन खत्म हो जाती है, 5 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। हाँ, सिर्फ 5 दिन आप वो होते हैं, वो 5 दिन का रिचुअल होता है। 5 दिन के बाद ना आपकी पूरी ब्लड लाइन जितने भी हैं, आप बच्चे हैं, फादर है, मदर है, वो सब आपकी ब्लड लाइन ख़त्म करते हैं। तो ये कहते हैं जैसे मोस्ट वर्स्ट और जल्दी वाला जो जादू है ना वो ये वाला है, बंगाली जादू के नेम से है। और बंगाल में भी आपको पता करते हैं, स्पेल्स बहुत ज़्यादा इस पे राइट। करते हैं। तो इसमें ये कि ऐसे बड़ी चीज़ें सुनी हैं कि 5 दिन के अंदर फिर ऑफरिंग्स जो डेविल को करते हैं, राइट, जो बिल्कुल। बलियाँ या कुर्बानियाँ वगैरह सैक्रिफाइसेस। देते हैं। हाँ, उसका मेरे पास एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट है, अगर कहते हो जी, तो जी। सुना देती हूँ। है इंडिया का है, किसी के थ्रू ही मेरे पास आया था कि कॉलेज में इस तरह से पढ़ती थी, 2 सिस्टर्स थी कॉलेज में। तो वो लोग व्लॉगिंग का बड़ा शौक, आपको पता है आजकल ट्रेंड में जिस तरह चलता है, तो व्लॉगिंग करते थे। उनके साथ एक और उनका क्लास फेलो होता था वो। तो उस टाइम ना उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कैमरा अफोर्ड करें या कुछ इस तरह से चीज़ें, तो जो उनका होता था आहिस्ता-आहिस्ता उनका चैनल चलना शुरू हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। तो वो फ़र्ज़ी नाम हम रख लेते हैं, जैसे गीता या उसकी जो सिस्टर थी वो सीता, यही मान लें। हुँ। वो लोग चलना शुरू हो गया, तो उनकी क्लास में ना एक मिस्टीरियस सा लड़का आया जो काफ़ी हैंडसम था और बड़ा दिखने से ना बड़ा रिच लगता था। तो उसने कहा कि मुझे भी एडिटिंग का शौक है। उन्होंने कहा हमें तो एडिटर चाहिए था। तो वो बाकी किसी से बात नहीं करता था, इनसे बात करता था। तो छोटी वाली जो सिस्टर्स थी उसके साथ वो बड़ा उस क्लोज होने की कोशिश करता था। ख़ैर वो कहते थे कि वो इतना अच्छा हमारा दोस्त बन गया कि वो गिफ्ट्स ला के देता था इनको। इनको वो जो है वो ब्रांडेड बैग्स ला के देता था, ज्वेलरीज़ लड़कियों को और लड़कों को भी। वो कित कुछ दिनों में ही ना और फिर खाने पे ले जाता था हुँ। हमेशा, बिल नहीं पे कर। तो उन्होंने कहा जी बड़ा ही हम तो ब्लेस्ड हो गए। अच्छा, उसने अब कहा कि मेरा ना पहाड़ियों में घर है, तो आप मेरे घर पे पूजा है, तो हुँ। आप लोगों ने आना ही आना है। अब ना नेक्स्ट डे उनका पेपर था बच्चियों का, तो सब अच्छा वो कहते थे कि वो ना रोज़ लड्डू ला के देता था कि मेरी अम्मी ने ये बनाया है लड्डू, हुँ। आप लोग ये खाओ। और जो नहीं खाते थे ना तो गुस्सा हो जाता था। अब ज़ाहिर है आपने इतने गिफ्ट्स लिए किसी राइट, से, एग्ज़ैक्टली। उसको ना भी नहीं कर सके भाई, कैसे तेरे लड्डू नु की मैं मना करिए। तो खाना ही पड़ेगा। अब वो मजबूरी में खा लेते थे वो, खैर लड्डू-शड्डू उन्होंने खाना। अब उन्होंने कहा मेरे घर पे पूजा आपने अच्छा वो फ़ोर्स करे। अच्छा जब इन्होंने कहा हमारा पेपर है, तो गुस्से में आ गया, आप लोग शाम को आ जाओ ना, बहुत गुस्से में। खैर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि वो लोग नहीं गए उसके घर में। अब उसकी मदर की कॉल आ रही है, उसके फादर की, उसकी रात के 2 बजे, अब 2 बजे ही आ जाओ सारे, क्योंकि वो हॉस्टल में बच्चे रहते थे ना, राइट। आपको पता ही है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना? कहा हम सुबह आ जाएँगे। उन्होंने कहा ठीक है आप लोग ना सुबह सारे आ जाना। कहती मैंने तो आप लोग के लिए पता नहीं क्या-क्या पकवान बनाए हैं और किस तरह से। ख़ैर वो ना लड़का अगली सुबह ही उन्होंने कहा चलो हम अपॉलॉजी भी कर लेंगे और हम जो है वो जाके पूजा में भी शामिल हो जाएँगे। तो ये तीनों 2 सिस्टर्स, इनका एक फ्रेंड और ये लड़का, अच्छा। ये इनको लेके गया है और गाड़ी में बिठा के अच्छा बहुत ही दूर ही लेके जा रहा है, वीराने में, बिल्कुल पहाड़ी इलाकों में। आपको पता है सर्दियाँ ऐसे हो जाता है कि बस फ्रीज़ आप होने वाले हो जाते हो। तो वो ख़ैर बिल्कुल फ्रीज़ होने वाली हालत के, तो वो एक ऐसी जगह लेके गया है जो बिल्कुल खंडर सी हवेली होती है ना। तो कहते हैं हम लोग तो हँसना ही शुरू कर दिया कि यार इतना अमीर है, तू हमें ब्रांडेड चीज़ें ले, कम से कम अपने हुँ। घर को ही ठीक करवा ले।
खैर कहते हम गए तो वो नज़र ही कुछ नहीं आ सका, लाइट गई हुई है। तो कहते बाकी आप दोनों ये बैठो। छोटी वाली के साथ ना उसका थोड़ा ये था कि मैं ना तुम्हें अपनी मदर से मिलवाता हूँ, छोटी जो थी छोटी बहन, कि आप दोनों यहाँ बैठो। कहते हमें कुछ भी, इतना अंधेरा था कि लाइट ही नहीं है। वो कह रहा लाइट है नहीं पहाड़ों में, आपको पता है किस तरह होता है। वो कहते हम जब गए ना तो हमें कुछ वाइब अजीब सी आई है। अच्छा खैर टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो लड़की जो अंदर गई है, कहती है अंधेरी सी एक चीज़ थी जहाँ से बहुत गंदी स्मेल होती है ना, अजीब गंदी स्मेल वहाँ से आ रही है। उसकी मदर कह रही है आप ना बस यहाँ पे बैठ जाओ सामने, ये कुछ पूजा वूजा की चीज़ें देखे ना, कि हम बस करते जाएंगे, आपने यहाँ से हिलना नहीं है। खैर वो करना ऐसा हुआ कि ना थोड़ा सा ना, जैसे दिया जलाया ना वो लड़के की मदर ने, तो ना उसको सामने नजर आया कि कुछ डेविल टाइप का कुछ खड़ा हुआ है जो कि हिल रहा है। अच्छा। मतलब शैतान है, बड़े बड़े कान है उसके, राइट। बड़े दांत है। अब वो तो खैर उसकी जान, वहां से वो उसने ना कुछ नहीं देखा, फिर उल्टी गिनती वो वहां से चीखी है, भागी है, भागते भागते इनके पास। अच्छा वहां पे ना बहुत से कमरे थे उस हवेली में, बट फिर भी ये हुआ कि वो आ गई उधर अपनी बहन के पास। उसने कहा भागो यहाँ से। कहता है हम लोग ना कुछ नहीं हमने देखा। उसने कहा जान बचानी है ना तो भागो यहाँ से। खैर वो कहते हम इतना भाग गए हैं, इतना हम लोग भागे, आधी रात को हम गाड़ी तक पहुंच गए। गाड़ी तक पहुंच के खैर हम गए अल्लाह अल्लाह करके। कहते अगले दिन ना उसकी मदर की कॉल आ गई। अच्छा उनका ये होता है जिस तरह हमारे बुजुर्ग आते हैं ना, रूहें बुजुर्गों की जी, आती हैं, जी। वहाँ इंडिया में होता है कि चौकी पे उनके बुजुर्ग आते हैं ना। तो उसकी मदर ने कहा आप लोग कल कहाँ गए थे, उन पे बुजुर्ग आए थे, उन्होंने बताया कि आपके बच्चों की जान बच गई है। बस ये तो इनकी बलि होने वाली थी तीनों की, ऑलराइट। शैतान का वो बलि का जो अच्छा फिर अब क्या, वो कहता है अगले दिन भी उस लड़के का फोन आ रहा था, आप लोगों ने पूजा कंप्लीट नहीं की। उसकी मदर भी फोन कर रही है, लड़का भी कर रहा है आ जाओ, मिन्नतें कर रहे हैं कि हम तो कितने टाइम से वेट कर रहे थे, आ जाओ। राइट। खैर वो कहते हैं उसके बाद से वो लड़का कॉलेज ही नहीं आया, क्योंकि उसका पता चल गया था ना कि किस तरह से वो बिल्कुल। करता है, इस तरह से बच्चे ट्रैप करके। और जो वो कहते हैं ना सोल्स डेविल को सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो तीनों की उस दिन जो थी एक एक करके ना उन्होंने वो डेविल को पूजा करते थे। और इसमें बेसिक एलिमेंट होता है कि बदबू आएगी वो जगह से, पौधे सूखे हुए पौधे रखते हैं बहुत सारे, और जानवर जो होते हैं उनको वहीं पे तड़पा तड़पा के मारते हैं, जो अच्छा। जो डेविल सैक्रिफाइसेस होते हैं उसमें। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने की हुई थी, तो वो बस बच गए। तो वो कहते हैं कि इनके बुजुर्गों ने इंडिकेट करके उनको बचा दिया था, कि इस तरह से आज अगर बुजुर्ग ना होते वहाँ पे तो ये बच नहीं सकते थे। राइट। तीनों बच्चों को वो गला काट के शैतान के सेक्रिफाइस कर अल्लाह। देते। अच्छा मैम, ये तो आपने इंडिया का वाकया बताया, तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ें होती हैं? यार पाकिस्तान में ओब्वियसली, अच्छा मुझे लगता है कि बिल्कुल जितनी हमारी आवाम जिस तरह की है ना, ख़ास तौर पे वुमेन्स, तो वुमेन्स का आप बिलीव देखें, हर बाबे के पास मर्द नहीं इतने जाएंगे बिल्कुल, जितना जितनी औरतें जाती जितनी हैं, वुमेन्स ऐसे ही है। जाएंगी। और अब तो मैंने देखा है कहीं कब्रिस्तानों में औरतें बैठी हुई हैं कब्रों के अंदर, पुलिस जाके वो देख रही है उनको। तो अब वो अपनी ख्वाहिशात के लिए इस कदर जो है वो अंधे हो चुके हैं लोग, कि अब उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि हम गलत चीज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो आप देखें ना, शैतान फिर बहकाता भी तो है ना, इसी तरह से बिल्कुल। बहकाता है कि मैं ख्वाहिशें पूरी करूँगा और तुम ये सारे गलत काम करो। राइट। वरना देखिए ब्लैक मैजिक एग्ज़िस्ट ही ना करता अगर ऐसे लोग ना ऐसे होते ही है। तो। अच्छा मैम, ये जो एक सेइंग है, या बड़े हमें मना भी करते हैं कि जो औरतें हैं वो तेज़ परफ्यूम लगा के स्पेशली शाम के टाइम बाहर ना जाएँ। तो क्या सच में इससे जिन्नात आपके ऊपर आ जाते हैं? यार अब तो बड़ा वो कहते हैं मॉडर्न दौर है, और जिन्नात देखे इतने वेले कोई नहीं बैठे हुए जिन्नात के आपके ऊपर आ जाएंगे। उनके राइट। अपने बड़े काम शाम होते हैं। तो और दूसरा देखिए आबादी वाली जगह पे जिन्नात नहीं रहते, ठीक है। तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है कि परफ्यूम, बल्कि हम कहते हैं, हम एज एस्ट्रोलॉजर तो मैं कहती हूँ परफ्यूम लगाने से आपका जो है वो विनेस अच्छा होता है खुशबू से, तो राइट। पैसा अट्रैक्ट करता है। वो बिल्कुल। देखिए वो एक्टर एक्ट्रेसेस उन पे क्यों नहीं जिन्न आते, क्योंकि आप लोग वहम करते हो तभी आ जाते हैं ना। एग्ज़ैक्टली। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनकी स्पेसिफिक जगह, हाँ बहुत वीरान जगह पे खुशबू लगा के ना जाएं,
कब्रिस्तान जा रहे हो तेज़ खुशबू लगा कर नहीं जाओ। आप जैसे बहुत दरख्त वाली जगह है या वीरान वाली जगह तो वहाँ पे थोड़ा अवॉइड करें। राइट। अच्छा मैम, आप पैरानॉर्मल और साइकिक एक्सपर्ट है, तो आप बता सकती हैं कि अगर इस वक्त इस स्टूडियो में ऐसी कोई एंटिटी है? अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, देखिए मैं मना करती हूँ, मैं कहती हूँ देखो चाहे आप कहते हो ये बच्चों की ऐप है, देखो ऐप्स किस लिए बनाई गई? एनर्जी काउंट के लिए बनाई गई है ना, राइट। कि वो कुछ तो आपको सही बताएगा, तो इनका गलत इस्तेमाल आप लोग जो है वो ना करें। बिल्कुल, ऐसे क्योंकि ही है। एनर्जी आ तो जाएगी, फिर जानने का जो मसला है ना, वो फिर अगर कोई गलत एनर्जी आ गई तो कैसे आप उसको वापस भेजोगे? तो राइट, आप इनका जो है वो घर पे कोई भी ऐसी ऐप है, कोई भी ऐसी चीज़ है उसका इस्तेमाल बिल्कुल। ना करें। हाँ, आपकी गाइडलाइन के लिए अच्छा है, जैसे बाबों के पास जाते हो तो उससे बेहतर है कि आप जो है वो थ्रू ऐप हम लोग जो है वो एनर्जी काउंट कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐप है, उससे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई घोस्ट-वोस्ट तो नहीं है। Ghost radar has been activated. Please move your phone to detect ghost. A ghost signal fire. ये देखें, ये हमें इस तरफ को कह रहा है कि इस तरफ को कोई एनर्जी। अच्छा जी, ओके। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई भूत ही है, कोई हुँ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे इनका जो हमारे कैमरामैन है, इनका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इनकी बिल्कुल। एनर्जी बड़ी। देखो उन्होंने आपकी एनर्जी नहीं काउंट की, इनकी या नेगेटिव एनर्जीज इन पे हो सकती हैं, कोई ओके। नजर हो सकती है, कोई इस तरह की। ये मैं नहीं कह रही कि ये भूत ही होगा। अच्छा, अब हम इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। फिर हमारे पास ये ऑप्शन होती है, मगर वो अब हम नहीं पूछेंगे इनसे। आप लोग पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बहरहाल फिर भी ऐसी एनर्जीज ऐप भी जो है वो आप देख रेख के यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ये चीज़ें ख़तरनाक होती हैं। हमारे पास क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत राइट, बिल्कुल। प्रैक्टिस है। हम जहाँ भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी प्रोटेक्शन करके जाते हैं ताकि ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है इन पंगों बिल्कुल, में बिल्कुल, डू पड़ने की। नॉट ट्राई दिस एट हाँ, होम। तो इस साइड पे हमें उसने इंडिकेट किया कि कोई हैवी एनर्जी इस तरफ मौजूद है। नेगेटिव भी हो सकती हाँ, है। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। राइट। किसी बंदे का ऑरा हो सकता है जो डिटेक्ट कर लेता है फ़ौरन एनर्जी कि यार ये थोड़ा नेगेटिव है या ये बहुत ही पॉजिटिव है, तो उसका भी ऑलराइट। ब्लिंक करेगा वो। ओके। अच्छा मैम, अक्सर हमने सुना है कि दूसरों से मीठा लेके नहीं खाना चाहिए हुँ। क्योंकि इस पे जादू होता है, और इंडियन मूवीज़ और ड्रामास में हम देखते हैं कि उनके जो फ़िल्म्स हैं उसमें हम देखते हैं कि चौक पे मीठी चीज़ या नींबू ये पड़ा हुआ है, और उसके बाद जो बंदा वहाँ से गुज़रा है उसके साथ कोई नेगेटिव एंटिटी आ गई है। तो इस चीज़ की क्या हकीकत है? बिल्कुल जी, इसको कहते हैं वो उतारा करके ना अपना आपने फेंक दिया कहीं पे। आप का अगर विज़िट इंडिया में जो लोग गए हुए हैं उनको पता होगा, चौराहों पे आपको मिठाइयाँ पड़ी मिल जाएँगी, आपको नींबू पड़े मिल जाएँगे, आपको लाल कपड़े में बंधी हुई चीज़ें। तो आप इन चीज़ों को जितना, अंडे मिल जाएँगे, अंडे अंडे देखे हैं वो स्पेल में ज़्यादा यूज़ होता है, नींबू हो गया, मिर्ची हो गई। ख़ास तौर पे किसी भी अनजान शख़्स से मीठा लेके आपने नहीं खाना। बिल्कुल। जितना भी काम होता है ना ये जादू वाला, स्पेल वाला, आपके अंदर कोई बीमारी इंजेक्ट करनी है, आपके अंदर कुछ भी इंजेक्ट करना, वो किसके थ्रू होता है? मीठे के थ्रू। तो कोई भी, अच्छा कोई अनजान, वही बात है कि अपनी मुसीबत उन्होंने उतार दी, आपको दे दी, तो आप किसी भी, मैं तो स्ट्रिक्टली मना करूँगी कि ख़ास तौर पे मीठा, बल्कि कुछ भी लेके ना खाओ, लेकिन मीठा इज़ वर्किंग लाइक, अभी मैंने जो स्टोरी सुनाई है, उनमें वो जो उस उनको लड्डू खिलाता था, वो जी, क्यों जी। उसकी बात को ना नहीं कर सकते थे? क्योंकि वो राइट। स्पेल करके लेके आता था मीठा। ओके। लड्डू उनको खिलाता ताकि ये मुझे ना नहीं कर सके। तो वो उसकी बात को ना, वो मजबूर होते थे कि वो जो भी ये बात करेगा हम ना ही नहीं कर सकते। ऑलराइट। तो तो वो मैम ऐसा फिर कोई वाक़या है? जैसे इंडिया में तो बहुत ख़ैर हज़ारों इस तरह के वाक़यात हैं कि किसी ने क्या किया, अपना ही, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उतर नहीं सकती। जैसे कोई स्पेल अगले ने ऐसा कर दिया जो या कोई जिन भूत ऐसा उन्होंने कर दिया जो उतार के ही आपने वो कहीं ट्रांसफ़र करना है, राइट। वो ख़त्म नहीं होगा। कुछ इस तरह के, जैसे क्या कहते हैं, स्वेर किस्म के जादू हो सकते हैं। जैसे एक कॉलेज की लड़की थी, इसी तरह से इंडिया में आपको पता है बस से ट्रैवल जी। करते हैं, वो ट्रैवल बस से कर रही थी।
तो रास्ते में ना बर्फी पड़ी हुई थी चौराहे पे, वो गुजरते गुजरते तो वो दिल कर गया उसका, उसने खा ली वो बर्फी। उसने जब बर्फी खा ली है तो वो जब अपने घर आई है तो वो एंटिटी फिर साथ उसके ले आई। किसी ने अच्छा। ट्रांसफर की थी वो उसके राइट। थ्रू, कि वो किसी की उतर के वो एंटिटी, तो वो उसके साथ आ गई। तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे आपको पता है वो एक्टिविटीज़ एक दिन में नहीं शामिल, एक दिन में नहीं होती कि एक दिन में वो एक्टिविटी नज़र आ जाए। 1-2 दिन बाद उसको लगता था कि मेरे साथ-साथ कोई घूमता है। मतलब कुछ अच्छा। तो मेरे साथ-साथ है। वो एक खुशबू आपको एहसास होता है ना? एग्ज़ैक्टली, हाँ, बिल्कुल। तो वो कुछ भी, तो ये तो बड़ा ऐसा केस था कि जिसमें बल्कि जिन्नात और इस तरह की चीज़ें फिर फिज़िकली इन्वॉल्व होती हैं वुमेन्स के साथ, ये बड़ा इस तरह का केस था कि जिसमें वो ऐसा था कि हर्ट करता था, कट लगा देने, अल्लाह! ठीक है, बाल बड़ी ज़ोर से खींचना, जैसे आपको पता है फिर उसका ये वाहिद हल होता है कि अपने मज़हब के हिसाब से एक्सॉर्सिज्म होता है। जैसे अगर हिंदू मुस्लिम जिन है तो मुस्लिम मेथड से जाएगा, क्रिश्चियन जिन है तो उसका अलहदा होगा, अगर कोई और मज़हब का जिन है तो फिर वो अपने तरीके से ही जाएगा, जो उनके तरीके होते हैं। राइट। तो ख़ैर फिर वो बड़ा उसने परेशान उनको करना शुरू कर दिया और उनका ये था कि अब मुझे आगे ट्रांसफ़र करो। अच्छा। अब फिर उन्होंने वो सारे स्पेल करके ना अब खीर बना के फिर चौराहे पे वो डाल दी। अब वो खीर इत्तेफाक से आपने खा ली, मैंने खा ली, वो सारी चीज़ मेरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो राइट। वो आप, इसलिए मैं कहती हूँ कि बचो ऐसी चीज़ों से। राइट, सही बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। उम्मीद करते हैं आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल द ब्लूटूथ डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नेक्स्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।